जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए शेयर एंड डिविडेंड्स का वन शॉट वीडियो, जहां पे अगेन आज हम कंफर्म करने वाले हैं अपना 3 to 5 मार्क्स। यस, अगेन ये जो चैप्टर है आपके पास वो 3 to 5 मार्क्स का है आपके पास, जहां पे एक जो क्वेश्चन है आपके पास वो 3 मार्क्स का तो कहीं ना कहीं होने वाला है आपके पास, या फिर मैक्सिमम ये 4 मार्क्स का जा सकता है, और 1 नंबर का हो सकता है सर्च एंड रीजन, या फिर आपके पास एमसीक्यूज देखने को मिल जाए। राइट, तो ये कहानी है आपके पास। तो खैर इसको छोड़ते हैं, अपना जो 3 मिनिमम रख लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 रख लेते हैं। 5 रखना है 5 रख लीजिए, मतलब मिनिमम जो 3 है वो तो आपको फिक्स करना ही करना है इस चैप्टर से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने अगले जो लगभग 40 to 45 मिनट्स जो आप लोगों को करवाऊंगा मैं, उसको आपको प्रॉपर तरीके से देखना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, नो डाउट। सबसे पहले मैं थोड़े बहुत कुछ कंसेप्ट के बारे में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो मजे नहीं आएंगे भाई, है ना। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो मजे नहीं आएंगे। ठीक है ना, आओ भाई तो देखते हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रिंग करके, सबसे पहले वो हम बात करेंगे यहाँ पे कैपिटल की। कैपिटल, तो कैपिटल क्या होता है आपके पास, जो टोटल अमाउंट चाहिए होता है किसी भी कंपनी को रन करने के लिए, किसी एक फर्म को रन करने के लिए, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। मान लेते हैं अगर आप एक बिजनेस खोल रहे हो तो उसके लिए जितना पैसा चाहिए उस पैसे को हम कैपिटल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास शेयर। उस टोटल कैपिटल को मान लेते हैं कि आपके पास पैसा नहीं था, आपने पब्लिक से लिया है या फिर किसी और पर्सन, बहुत सारे लोगों से लिया है, तो छोटा अमाउंट लिया होगा, तो वो जो छोटा सा अमाउंट है उसे आप शेयर कहेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ, ज़्यादा हम टाइम इनमें खराब नहीं करेंगे, खराब तो खैर क्या इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, ओके। आगे की बात करेंगे, यहाँ पे आप जनरली एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसे आप बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। फिर यहीं पे आप पढ़ लेंगे डिविडेंड। इन दोनों टर्म को एक बार बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर में कहीं ना कहीं आपके पास ये दोनों वर्ड ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, कोई ना कोई जरूर वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो ये है कि आपने टोटल जो अमाउंट लगाया है किसी भी कंपनी के एक शेयर को खरीदने के लिए, कितने शेयर आपने खरीदे हैं, उसे हम बोलते हैं टोटल अमाउंट। समझाता हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर अमाउंट का क्या मतलब है। मान लेते हैं एक कंपनी का एक शेयर है जिसका कॉस्ट जो आपके पास 200 रुपये प्राइस, 200 रुपये का एक शेयर है एक कंपनी का। ठीक है ना, और मान लेते हैं कि आपने क्या ले लिया, 10 शेयर ले लिए, तो आपके पास कितने होगा, 2000। तो ये जो 2000 आए वो आपके पास इन्वेस्टमेंट हो गया। तो अब बस आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला बन गया यहीं से। क्या फॉर्मूला बना कि नंबर ऑफ शेयर आपने कितने लिए और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। एमवी मतलब यहाँ पे मार्केट वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है। मैच्योरिटी वैल्यू आपके पास सिर्फ और सिर्फ कहाँ के लिए था, बैंकिंग चैप्टर के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आपके पास वो मार्केट वैल्यू है। ठीक है, इतनी बात डन है। चलिए, तो याद रहेगा नंबर ऑफ शेयर लिख लीजिएगा, साथ साथ में नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लीजिए, क्योंकि छोटी सी वीडियो रहती है आपके पास, 40 to 45 मिनट से मैक्सिमम एक आध जाता है, 1 घंटा जाता है आपके पास किसी भी चैप्टर का। लाइक जीएसटी का 55 मिनट्स के आसपास में निपटा दिया था, है ना। तो मेन चीज़ ये है कि अगर इतने के भी एक प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो फिर मतलब यार बेकार है, समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, कोई भी कंपनी का आपने शेयर लिया हुआ है, ठीक है, तो उस कंपनी क्या करती है, आपको हर साल कुछ ना कुछ एक फिक्स अमाउंट जो है वो देती है। उस टोटल अमाउंट को हम कहते हैं डिविडेंड, या फिर इस डिविडेंड का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं एनुअल इनकम। तो टेंशन मत लीजिएगा अगर आपसे एनुअल इनकम पूछ लिया जाए तो। एनुअल इनकम मतलब आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस पे आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आप समझ लीजिए, आपको कुछ अलग से प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, अलग से। ठीक है, जो कंपनी का शेयर प्राइस कम ज़्यादा हो रहा है उसके अलावा जो आपके पास डिविडेंड मिलता है, जो पैसा मिलता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं एक तरीके से। डिविडेंड निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान से समझिएगा। डिविडेंड क्या लीजिए, नहीं तो आप इसे को क्या कहेंगे, एआई। एआई मतलब यहाँ पे क्या है, एनुअल इनकम। ठीक है, ओके। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या, उसकी फेस वैल्यू कंपनी के, और कंपनी के शेयर की क्या फेस वैल्यू है, और कितने आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और क्या आपको रेट 5% 10% वो आपके पास आ रहा है, रेट ऑफ डिविडेंड कहते हैं इसको। अब ये जो फेस वैल्यू है वो क्या होती है वो हम समझा देते हैं। देखिए, किसी भी एक कंपनी का अगर एक जो शेयर प्राइस होता है, शेयर का प्राइस, वो आपके पास आप देखेंगे आज कम है कल ज़्यादा हो सकता है, या फिर आज ज़्यादा था तो कल कम हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो फ्लक्चुएशन आ रही है और जो वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है उन सभी वैल्यूज़ को हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। क्या कहते हैं उसे, मार्केट वैल्यू। कम ज़्यादा होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन कंपनीज परफॉर्मेंस, कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट उससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो एक अमाउंट होता है जिसे हम फिक्स्ड अमाउंट बोलते हैं कंपनी के शेयर का, उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू, या फिर इसे हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। ठीक है ना, नॉमिनल वैल्यू याद रहेगा।
ठीक है ना। तो याद रखना इसको, फेस वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू होता है किसी भी कंपनी के शेयर का, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि आपने 10 शेयर खरीदे, 10 शेयर खरीदे थे, यही वाला ले लेते हैं, और ये तो मार्केट वैल्यू था। तो जो फिक्स्ड वैल्यू होता है ना, जो फेस वैल्यू होता है वो 200 नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो कम ही होता है जनरली। तो ये वाला में मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ था, और इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड मान लेते हैं 10% है, तो 10/100। इससे ये कट गया तो आपके पास क्या आ गया, दोनों जीरो कट गया, तो बचा आपके पास 100 रुपये। तो पूरे साल में आपके अगर 200 रुपये का मार्केट वैल्यू लिया होगा और फेस वैल्यू अगर उसकी 100 रुपये होगी, और आपने 10 शेयर लिए होंगे, रेट ऑफ डिविडेंड 10% होगा, तो हर साल आपको सिर्फ 100 रुपये मिलेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये कहानी है आपके पास इसके डिविडेंड की। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, डिविडेंड के फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक आप इसको नहीं समझिएगा तो मज़ा नहीं आने वाला, ठीक है ना। उसके बाद यहीं पे आपके पास एक आएगा नंबर ऑफ शेयर का, नंबर ऑफ शेयर का। बस ये जो है ना नंबर ऑफ शेयर, कहीं आपको कहीं पता चल रहा हो कि मैंने फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ेगा भाई तभी सही काम बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लॉजिकली सोचना है और कुछ नहीं। लॉजिकली अगर आपने सोच लिया क्वेश्चंस के बारे में तो मजा सा आ जाएगा। समझाता हूँ। जैसे कि एक बात बताइए, अगर आपको ये बताया गया है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है 2000 है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास 2000 रुपये है, और आपने जो शेयर खरीदे हैं वो अगर मान लेते हैं कि आपके पास कितने का था, 200 रुपये का था, एक शेयर था 200 रुपये का, तो आप बता सकते हैं आपने कितने शेयर खरीदे। तो आप तुरंत इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर पता चल जाएगा, आपने 10 शेयर खरीदे। तो कुछ नहीं है, अगर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो आप देख लीजिएगा आपने कितना इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट जो कि यहाँ पे 2000 था, और यहाँ पे क्या नीचे प्राइस ऑफ 1 शेयर, प्राइस ऑफ 1 शेयर। ये जो प्राइस ऑफ 1 शेयर रहता है वो जनरली क्या रहता है, नीचे में मार्केट वैल्यू। देखिए मार्केट वैल्यू तो था ना ये 200 रुपये, आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो याद रखना है नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, जितना टोटल अमाउंट आपने लगाया है और कितने शेयर आपने कितने का एक शेयर आपने खरीदा मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। इतनी बात, यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं आएगी, ध्यान रखिए, वो डिविडेंड निकालते टाइम आएगी, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपके पास, सिंपल सा कंसेप्ट। और एक चीज और समझ लेते हैं, यहाँ पे 3 टर्म जनरली आप यहाँ पे कई बार यूज करेंगे। एक होता है एट पार, ठीक है, एक होता है बिलो पार, और एक होता है अबव पार। ये 3 वर्ड आपको बहुत अच्छे तरीके से, अबव पार, तीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात है एट पार का मतलब है एट फेस वैल्यू, कि जितनी फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू जितनी फेस वैल्यू थी वही है, जो फिक्स्ड वैल्यू है, जो आपके पास अमाउंट फिक्स था उसी में आपको मिल रहा है। एट पार का मतलब ये है। और ये अबव पार का मतलब ये है कि जितना उसका प्राइस था उससे आपको 10%, 20%, 10 रुपये, 20 रुपये, कुछ भी कह सकते हैं, वो ज़्यादा मिल रहा है। मतलब आप इसको एट प्रीमियम भी कह सकते हैं। प्रीमियम वर्ड जब भी आएगा तो अबव पार बोल देगा, अबव पार बोल देगा। ये वाला आप फिक्स्ड अमाउंट बोल सकते हैं, चाहे वो फेस वैल्यू हो या फिर कोई भी अमाउंट दिया रहेगा, ठीक है ना, वो चाहे मार्केट वैल्यू भी हो सकता है इस केस में। बट ये भी क्वेश्चन समझने में, क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों को। तो अबव पार का मतलब है प्रीमियम, मतलब आपका जितना भी मार्केट वैल्यू होगी उससे आपको कुछ ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा होगा। या फिर यहाँ पे इसका मतलब होता है डिस्काउंट। बिलो पार का मतलब होता है डिस्काउंट, कि अगर जितनी भी मार्केट वैल्यू है ना उससे आपको 5 रुपये, 10 रुपये, कुछ भी अमाउंट गिवन होगा आपके पास, डिपेंडिंग ऑन की प्राइस क्या है शेयर का, तो वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। ये तीनों का ये मतलब होता है। इन तीनों को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए ताकि आगे की आने वाले क्वेश्चनों को हम ना बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा डाउट रहता है, और वो है आपके पास सेल प्रोसीड्स। तो एक बार इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। सेल प्रोसीड्स क्या होता है, सेल प्रोसीड्स अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखिए मान लेते हैं आपने 20 रुपये के शेयर खरीदे, 20 रुपये का शेयर, ₹20 शेयर्स आपने मान लेते हैं 100 खरीदे, मान लेते 1000 खरीद लिया, तो आपके पास कितना हो गया, 20,000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए। कितने इन्वेस्ट कर दिया आपने, 20,000 रुपये, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद पता चला ये जो 20 रुपये का शेयर वो 30 रुपये का हो गया, 30 रुपये का हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, उसे बेच देंगे। अब आप क्या करेंगे, उसे आप बेच देंगे, मान लेते हैं बेच देंगे, ठीक है ना, हो सकता है अपना बेचे। तो अगर 30 रुपये का आपने बेच दिया तो आपने लिए कितने थे, 1000 से, 1000 ही रहेंगे, 2000 तो बन नहीं जाएंगे। तो 1000 आपके पास अब पैसा कितना आएगा, अब पैसा आपके पास आ गया 30,000। बताइए हाँ या नहीं, 30,000 आ गया। इसी 30,000 को हम कहते हैं सेल प्रोसीड्स। खत्म बात, अच्छे समझ लीजिएगा। सेल प्रोसीड्स क्या है, आपने कुछ अमाउंट का खरीदा था, पैसा उसका बढ़ा, उसके बाद आपने उसको बेच दिया। जब आपने बेच दिया तो आपके पास एक टोटल अमाउंट आया होगा, उस अमाउंट को हम बोलेंगे सेल प्रोसीड्स। याद होगा, याद हो गया भाई। चलिए आगे करते हैं हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि बिना क्वेश्चन के मजा नहीं आने वाला है, चीजें आप लोगों को क्लियर नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए इसमें कहा जाता है ए मैन परचेजेज 600 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू, देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू दिया है,
ऑफ ₹40 एट पार, मतलब जो मार्केट वैल्यू थी, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो फेस वैल्यू 40 थी, यहाँ पे बताया ना मैंने तीनों के बीच में डिफरेंस, तो आपको मैंने क्या होता है एट फेस वैल्यू, या फिर यहाँ पे आपको मैंने बोला था मार्केट वैल्यू हो सकती, मतलब जितनी मार्केट वैल्यू थी उतना ही की मिल गई आपके पास, यहाँ पे वो फेस वैल्यू ही है, उतना ही पे मिल गया, एट पार बोल दिया। उसके बाद कहता है इफ अ डिविडेंड ऑफ दिस मच अमाउंट, तो डिविडेंड आपको दिया हुआ है, कहता है वाज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बोला है, तो सबसे पहले डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डिविडेंड का फॉर्मूला लिख लें। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, उसकी कितनी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू, और साथ ही आपके पास उसमें क्या है, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, फेस वैल्यू, साथ में आपके पास इसमें आता है नंबर ऑफ शेयर्स, उसके बाद आपके पास आता है रेट बाय में 100। तो इसमें देखिए क्या पूछा आपसे, रेट पूछा है, मतलब आर की वैल्यू पूछी गई आपसे, ये आर की वैल्यू पूछी गई आपसे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। देखो कैसे, डिविडेंड गिवन है आपके पास 1680, फेस वैल्यू आपके पास गिवन है 40 है, नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे देख लीजिए आप, 600 शेयर्स खरीदे, आपको बता रखा है 600 शेयर है, और इंटू में रेट बाय 100, आर यहाँ से आपको निकालनी है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, इसको इधर ले आइए भाई, तो 1680 और ये आ जाएगा 40 × 6, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 चुके 16, 4 दूनी 8, उसके बाद 6 से 42, तो ये हो गया रेट ऑफ डिविडेंड 7, तो 7% लगा देंगे, 7% का रिटर्न जो आपके पास वो यहाँ पे मिल रहा था। आई ना बात समझ में, डन है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अच्छे समझते जाइएगा चीज़ों को। इसमें कहा था ए मैन इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट, इतना अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर आपसे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक शेयर के मार्केट वैल्यू से आप इसको डिवाइड कर देंगे, यही तो अभी बताया मैंने आप लोगों को, राइट। कहते हैं ऑन ₹100 शेयर्स एट ₹80, तो 100 रुपये का शेयर था, मतलब वो फिक्स वैल्यू हो गई, वो फेस वैल्यू हो गया, वो फेस वैल्यू हो गया, और खरीदा कितने का आपके पास, 80 रुपये का। अच्छा, ऑन ₹100 शेयर, 100 रुपये का शेयर था, ठीक है, 100 रुपये का शेयर था, और उसने खरीदा कितने का, 80 रुपये का, तो ये फेस वैल्यू हो गया, और जितने पे खरीदते हैं वो जनरली मार्केट वैल्यू होता है। कहते कंपनी पे कर रही है 18% का डिविडेंड, ओ भाई साहब बड़ा तगड़ा सा डिविडेंड दे रहे। फिर कहते हैं फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स दैट ही, भाई देख बताइए ना, नंबर ऑफ शेयर क्या होता है आपके पास, कितना आपके पास इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, और आपका एक शेयर का क्या मार्केट वैल्यू, आपने कितने का खरीदा था, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आपके पास 9600 है, डिवाइडेड बाय में 80 रुपये का आपने खरीदा था, 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 0 0 कटे 120, तो 120 जो शेयर्स है वो आपने खरीदे थे, 120 नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास निकल कर आ जाएंगे। ये दूसरे की बात करते हैं, हिज टोटल डिविडेंड, तो डिविडेंड मतलब वही एनुअल इनकम, डिविडेंड का मतलब होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास, बता दिया अभी आप लोगों ने, निकाल भी लिया 120, इंटू रेट, रेट कितना 18/100, 100 से 100 उड़ा दो, और इनको मल्टीप्लाई कर दो 12 और 18 को, 18 दूना 36, ये आ गया 18, 1 2 1 2160, ठीक है ना, 2160 रुपीज़, ये आपके पास एनुअल इनकम आ गई, बोले तो डिविडेंड आ गया, ठीक है। अब हमसे कहता है हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन द शेयर्स, तो शेयर्स में उनका कितने % का रिटर्न आया। मान लीजिए आपने कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, तो 1 साल के बाद आपको जो भी डिविडेंड आया, आपको उसकी परसेंटेज निकालनी है और कुछ नहीं। तो परसेंटेज का मतलब जिसका आपको निकालना है उसे ऊपर रखिए, नीचे जितना आपने टोटल इन्वेस्टमेंट करा था इंटू में 100, वो आपके परसेंटेज को दे देगा, बिल्कुल सिंपल। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है रट्टा मारने वाला, चीज़ों को समझना है, लॉजिकली सोचना है, बस काम बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे सिर्फ लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा, कितने फॉर्मूले आप याद रखिएगा, है ना। वो बेवकूफ़ ही होगा जो फॉर्मूला रट्टा मार मार के क्वेश्चन में लगा देगा और आंसर ले लेगा। आंसर लाना बड़ी चीज़ नहीं है, क्वेश्चन को लॉजिकली सोचना ज़्यादा जरूरी है, फॉर्मूले आप अपने आप खुद बना लेंगे। आई ना बात समझ में। चलिए, तो जिसका निकालना परसेंटेज उसको ऊपर, नीचे टोटल हो गया आपके पास इन्वेस्टमेंट, और इंटू में 100%, तो परसेंट, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसे इसको काट दे। चलो पहले 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 चौके 16, 0, 4 छक 24, 4 एकम 4, और 1 बचा, 4 तिया 12, फिर 2 0, 4 बचे 20, 135। मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा मज़ा नहीं आया, फिर से मैं लिखता हूँ इसको, थोड़ा सा काटापीटी सही कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कुछ गलत किया, ठीक है ना। कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। तो मेरे पास आ गया 2160 डिवाइडेड बाय 9600 और इंटू में 100%, ठीक है। चलिए 0 0 तो कैंसिल हो गए, दूसरे पेन से काटते हैं, हर एक बार अलग अलग पेन से काटेंगे। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे, 4 पचे 20, फिर 1 बचा, 4 चौके 16, 0। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब काट लेते हैं, 4 से काट देंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे 1 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में,
फिर 2 बचा, 4 पचे 20, आ तो भाई यही रहा है, ठीक है ना। कल कोई बात नहीं, दोबारा से डिवाइड कर दे, 3 से कटेगा क्या, 3 चौके 12, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पचे 15, इससे इसको काट देंगे तो 22.5% आ जाएगा। तो इतना परसेंट जो है वो रेट ऑफ रिटर्न मिला था आपके पास इन्वेस्टमेंट पे, किसका, डिविडेंड का रिटर्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ए मैन वॉन्ट्स टू बाय 62 शेयर्स अवेलेबल एट 132 पार वैल्यू ऑफ ₹100, मतलब 100 रुपए का शेयर था और 132 रुपए का मिल रहा था, मतलब ये प्रीमियम वाला केस है, अबव पार वाला केस है, राइट, ठीक है। कहता है हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट, तो कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करा, अगर करना चाहिए, अगर वो 62 शेयर्स खरीदना चाहता है तो भैया इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपका कितने लेना चाहते हो नंबर ऑफ शेयर, और एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी, सिंपल सी बात है ना। चलिए तो यहाँ पे मैंने 62 शेयर लेता हूँ और एक की कॉस्ट है 132, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 132 मल्टीप्लाई 62, ये हो गया 264, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 बच के 1, 6 × 18 और 1 19 के 9 बच के 1, 6 7, ये हो गया 4 8 11 8, 8184। तो इतना अमाउंट आपके पास उन्होंने क्या करा है, इन्वेस्ट कर दिया है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास, इफ द डिविडेंड इज 7.5%, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम पूछा, मतलब डिविडेंड पूछा है, तो डिविडेंड का फॉर्मूला याद है ना आपको, क्या था, फेस वैल्यू इसका 100 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो इन्होंने 62 लिए थे, और रेट ऑफ परसेंट कितना 7.5, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे और एक और जीरो आ जाएगा। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर लेते हैं, ट्रिंग से लेकर 3 नहीं 2 कैंसिल कर देते हैं, तो मेरे पास डिविडेंड यही चीज़ आ जाएगी 62 मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा बहुत और काट देता हूँ, 2 से 5 बार में, 5 से काटता हूँ ना, 5 से 2 बार में, और 5 से 15 बार में, 15 × 5 = 75, फिर 2 से इसको काट देता हूँ 31 था, तो 31 और 15 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ बस, 31 और 15 को, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 31 15, 31 × 5 = 155, और ये आ गया 31, ये कितना हो गया 4 6 5, 465, 465 रुपीज़। तो ये उनका एनुअल इनकम आ गया। बोले तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, आपके पास डिविडेंड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान समझते जाइएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगले में कहा जाता है, इफ यू वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय ₹150, हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर्स शुड ही बाय। देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं बताया भाई, क्या आप लोगों को मैंने ऐसे क्वेश्चनों के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला बताया, नहीं। तो यहाँ पे हम दिमाग से सोचेंगे, लॉजिक लगाएंगे, और फिर हम आंसर निकाल देंगे, और फॉर्मूला वहीं से बन जाएंगे हमारे पास। तो जितना ज़्यादा आप दिमाग को प्रैक्टिस करवाएंगे लॉजिकली सोचने के लिए, उतना ही आपका ब्रेन तेज तर्रार हो जाएगा और हर काम में बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, कभी भी फॉर्मूले को रट्टा मार के क्वेश्चन को ना करें, समझने की कोशिश करें, या फिर अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा भी रहे हैं तो ये जरूर समझे कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से। एक्चुअल में ओरिजिन जो होता है वो लॉजिक ही होता है, कोई फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं होता। फॉर्मूला बनाया किससे, लॉजिक से बनाया है ना, समझ के बनाया गया, ठीक है ना, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आइए आगे की बात करते हैं। इसमें कहता है अगर वो अपना एनुअल इनकम 150 से बढ़ाना चाहते हैं, देखो बढ़ाना चाहते हैं 150 से, ₹150, मतलब अगर अभी यहाँ पे 465 रुपीज़ एनुअल इनकम आ रहा है, तो चाहता है कि भाई हमारे पास जो आए वो कितना आए 150, और इसमें ऐड कर दिया जो भी आता है, ठीक है ना, तो लगभग 515 के आसपास, नहीं 615 के आसपास हो जाएंगे। तो उतना हर साल आए, तो उनके लिए और कितने ज़्यादा शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। शेयर तो अभी इनके पास 62 ही है, इससे ज़्यादा शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, तब तो एनुअल इनकम ज़्यादा आएगी, डिविडेंड ज़्यादा आएगी। तो कितने और खरीदने पड़ेंगे वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पता कर लेंगे कि जो एक शेयर है वो उनको कितने का पड़ रहा है। जो एक शेयर है आपके पास वो उनको कितने का पड़ रहा है, बस एक बार हमें वो पता चल जाएगा ना तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देख लीजिए। उसके लिए देखिए, अब समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक शेयर पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक तरीके से एनुअल इनकम कितने आ रहे हैं। ये देखिए 465 एनुअल इनकम तब था जब 62 शेयर्स थे, बताइए हाँ या नहीं। यहाँ पे देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, when he has 62 shares, his annual income is equal to ₹465। यहाँ पे मैं यूनिटरी मेथड लगा दूंगा, तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि जब उनके पास अगर एक शेयर होता तो उनके पास कितना एनुअल इनकम आता। तो यहाँ से मैं निकालूंगा when he has 1 share, अगर उनके पास एक शेयर होता तो उनका एनुअल इनकम कितना आता, 465 डिवाइडेड बाय 62। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक,
मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, बताइए हाँ या नहीं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हमें पता चल गया कि भैया कि एक शेयर पे उनको कितना एनुअल इनकम मिल रहा है, कितना डिविडेंड मिल रहा है। एक बार ये चीज पता चल जाएगी ना कि एक शेयर पे कितने मिल रहे हैं, तो वही तो हमें पता करना है कि कितने शेयर और खरीदने। तो सेम 20 और मल्टीप्लाई 20 कह रहा हूँ, मतलब ये वाले कि कितने शेयर खरीदने हो, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से, यहीं से पता चल जाएगा, एक शेयर का कॉस्ट पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से काटते हैं 31 टाइम्स, 2 नहीं 2 से ऊपर वाले भी नहीं कटेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा इसको। मोबाइल का है मेरा, डेसिमल में आएगा शायद, इसीलिए मैं थोड़ा सा मोबाइल का यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा नहीं तो। 465 डिवाइडेड बाय 62 कितना आया 7.5। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, एक शेयर का आपके पास पता चल गया। अब देखिएगा, अब हमारे पास कितना अमाउंट बढ़ाना है, टोटल 125। तो अब हमें बस पता करना है कि 120 रुपये में कितने शेयर आ सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ शेयर निकाल दूंगा। देखिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं था अब आपके पास, तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹150 डिवाइडेड बाय एक का कॉस्ट कितना है 7.5। एक का कॉस्ट मतलब एक से जो हमें इनकम मिल रहा था वो, और अगर मुझे 150 बढ़ाने हैं तो कितने शेयर और खरीदने पड़ेंगे। तो डेसिमल हटाओ, नीचे यहाँ जीरो लगा दो, 5 से काट दो 15 बार में, 5 दिया 15, 300 आ गया, 5 से काट दो 3 बार में, 5 से काट दो 6 जीरो, 3 से काट दो 20 बार में। तो हमें 20 नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए 20 शेयर्स और हमें इंक्रीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं भाई, ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आय हाय, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। इसमें कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हर टाइप की जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड की गई हैं, ठीक है ना, अच्छे से समझिएगा। तो इसमें कहा जाता है कि रोहित ने इन्वेस्ट करा हुआ है 9,600 रुपीज़, और वो ₹100 शेयर्स पे किया हुआ है, और 20 रुपये का प्रीमियम, मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो 120 हो गया। 100 रुपये का शेयर था जो कि फेस वैल्यू है, 20 रुपये प्रीमियम पे मिला है, तो 120 रुपये का वो मार्केट वैल्यू पड़ा है, और फेस वैल्यू कितनी यहाँ पे 100 रुपये, ठीक है, इतनी बात। अब हमसे कहता है रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो 8% है। गिवन इन्फॉर्मेशन तो लिख दिया कीजिए कम से कम, है ना। रोहित सोल्ड द शेयर्स व्हेन द प्राइस रोज टू 160, उन्होंने खरीदा कितने का 120 का, और उन्हें बेच दिया कितने में 160 का, जब वो पहुंच गया, ठीक है ना, जब शेयर का प्राइस 160 हो गया। खरीदा 120 का था, और जब 160 का हो तो उन्होंने बेच दिया। तो जब बेच कर जो टोटल अमाउंट मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, सेल प्रोसीड्स। यही तो समझाया भी मैंने आप लोगों को। तो फिर कहता है ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स, मतलब जो भी सेल करके उनको पैसा मिला, वो जो पैसा सेल प्रोसीड्स उसी को कह रहा है कि उसको फिर से उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ पे, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, मतलब जो डिविडेंड मिला था उनको छोड़कर सिर्फ सेल प्रोसीड्स को, ठीक है। इन 10% ₹50 शेयर्स, 50 रुपए के शेयर में 10% डिविडेंड मिल रहा था, 40 रुपए का खरीद के बेच दिया, मतलब इन्वेस्ट कर दिया। हमसे कहता है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने कितना शेयर्स लिया था बस वो बताना है आपको। तो नंबर ऑफ शेयर क्या था आपके पास, नंबर ऑफ शेयर्स क्या था आपके पास, कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी उन्होंने, इन्वेस्टमेंट कितनी, फॉर्मूला लिख दीजिएगा 9600, और कितने का एक शेयर खरीदा था, मार्केट वैल्यू 120, बताइए ना अभी, 00 12 8 96, तो 80 शेयर खरीदा था उन्होंने, खत्म बात हो गया पहला पार्ट। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, ध्यान से। दूसरा पार्ट में कहता है सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड का मतलब कितने शेयर थे 80, मल्टीप्लाई में, ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लाई में कितने का बेचा है 160 का, 16 थे 128 और 00 12,800 उनका सेल प्रोसीड्स हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यू नंबर ऑफ शेयर, तो नए नंबर ऑफ शेयर का मतलब ये है कि ये जो सेल प्रोसीड्स आया इसको इन्होंने फिर से इन्वेस्ट किया है, तो अब की बार उन्होंने कितने शेयर खरीदे वो आपको बताना है। तो ये जो टोटल अमाउंट है वो क्या हो गया आपके पास, एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया, और इन्वेस्टमेंट के टाइम पे कितने का खरीदा है, 50 रुपए का शेयर था जो कि फेस वैल्यू 40 का खरीदा है, तो 40 से डिवाइड कर दीजिए मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, और कुछ नहीं। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 0, अब की बार 320 शेयर खरीद लिया। पहले स्टार्टिंग है 80 शेयर्स था, जब 160 का वो पहुंच गया तो उनको बेच दिया, जो भी अमाउंट आया उससे 40 रुपए का शेयर खरीद लिया, तो 320 शेयर्स खरीद लिए। अब हमसे कहता है अगले में चेंज इन टू डिविडेंड्स। चेंज इन टू डिविडेंड्स का मतलब है स्टार्टिंग में जो डिविडेंड्स मिल रहा था और लास्ट में जब नए 2 बार इन्होंने इन्वेस्ट किया। एक चीज़ तो समझ में आती है ना कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो 2 बार करी है, एक तो पहले करी है और एक बार बाद में करी है। पहले में करी थी उस टाइम पे अलग डिविडेंड मिल रहा था, बाद में करी उसमें अलग डिविडेंड मिल रहा था, परसेंटेज दोनों का अलग अलग है।
मार्केट वैल्यू दोनों के अलग अलग है, फेस वैल्यू दोनों के, सारी चीज़ें अलग अलग है भाई, तो कहीं ना कहीं डिविडेंड भी अलग आएगी। तो उनमें चेंज कितना आया है, कम हुआ है, ज़्यादा आया, वो चीज़ आपको बतानी है। तो मान लेते हैं डिविडेंड 1 निकाल लेते हैं। डिविडेंड 1 मतलब स्टार्टिंग वाले का। फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये। नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे थे स्टार्टिंग में, 80। इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड स्टार्टिंग में कितना था, 8%। 8/100 इन्फॉर्मेशन लिख लिया कीजिए। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 88 64 640। तो स्टार्टिंग में उनको 640 रुपये डिविडेंड मिल रहा था। स्टार्टिंग में उनको कितना डिविडेंड मिल रहा था, 640 रुपये। आई ना बात समझ में। बाद में आपके पास दूसरा डिविडेंड कितने को कहता है देख लीजिए। अब जो इन्वेस्ट करा वो 10% पे है। 50 का शेयर था, 50 उसका फेस वैल्यू हो गया। कितने शेयर खरीदे थे नया वाला, 320। तो 320 और इंटू में रेट ऑफ परसेंटेज कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड 10, तो 10/100। 00 से इसका 00 उड़ा देता हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 32 × 5 = 160 और एक जीरो लग जाएगा, है ना। 32 × 5 = 160, 30 × 5 = 150 होता है, 160 जीरो 1600 हो गया। कितना हो गया आपके पास, 1600। तो अब इनके बीच में चेंज कितना आया देख लीजिए। चेंज का मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर दो और कुछ नहीं, मतलब दूसरा वाला इंक्रीमेंट हुआ डिविडेंड में, अगर आप नोटिस करें तो चेंज कितना आया, D2 - D1। तो 1600 में से माइनस कर दीजिए 640, कितना हो जाएगा, 960 के आसपास बचेगा ना। तो 960 रुपीज़ उनका क्या हो गया, चेंज आया एनुअल इनकम में, या फिर डिविडेंड कह लीजिए आप, ठीक है ना। तो ये कहानी है आपके पास। आगे की बात करते हैं हम। इसमें क्या जाता है, विच आय है, ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इन शॉर्ट पूछा जा सकता है, तो अच्छे से समझिएगा। विच इज, या फिर हो सकता है सीधा 3 मार्क्स में दे दें, तो भैया एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, प्लस दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। कहता है विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, या तो ये वाली या तो ये वाली। आगे चल के जब आप लोगों के पास जब आपकी खुद की इनकम होनी शुरू हो जाएगी, या फिर आप लोगों के पास अच्छा खासा जब पैसा आ जाएगा, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे अमाउंट को। वो कहीं ना कहीं एक टाइम स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे आपके पास पैसे जो आते हैं, फिर आप इन्वेस्टमेंट करना करके और वहाँ से पैसे बनाना जरूर शुरू करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यार कौन सा इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा करना बेस्ट रहेगा हमारे लिए, ये वाला या ये वाला। तो ये इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। देखिए कोई भी बेटर इन्वेस्टमेंट तब कहलाता है जब उसका डिविडेंड ज़्यादा हो, यहाँ के हिसाब से जिसका डिविडेंड ज़्यादा वही बेटर इन्वेस्टमेंट। तो हमें इन दोनों के केस में क्या करना है, डिविडेंड निकाल लेना और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए 12% मिल रहा है, रेट ऑफ डिविडेंड 12%। 100 रुपये का शेयर है, 120 का मिल रहा है। तो देख लीजिए पहला डिविडेंड यहाँ का निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा, 100 रुपये का शेयर था, फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स कितने नहीं पता। तो मान लेते हैं कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट था, ये हो गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट। ये क्या हो गया मेरे पास, इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे मिल नहीं जाएगा, नंबर ऑफ शेयर। बिल्कुल सही बात। दोनों के केस में हम इन्वेस्टमेंट सेम रखेंगे, और जिसमें, क्योंकि देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट सेम नहीं रखेंगे, ध्यान समझिएगा, तो पता कैसे चलेगा कौन सा अच्छा है। एक में कम ज़्यादा डाले, एक में कम पैसा डाला आपने, एक में ज़्यादा पैसा डाला आपने, तो ज़्यादा पैसा जिसमें डाला नो डाउट वहाँ से रिटर्न आपके पास ज़्यादा आएगा, वहाँ का डिविडेंड आपके पास ज़्यादा होगा, फिर तो वो बेटर इन्वेस्टमेंट हो गया। ऐसा नहीं है, दोनों के पास इन्वेस्टमेंट सेम डालो और जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, एनुअल इनकम मिल रहा है, वही हमारे पास बेटर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इसमें भी ले लेंगे एक्स इन्वेस्टमेंट को, और मार्केट वैल्यू इतनी है, और इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 12/100। सॉल्व कर देते हैं इसको। 100 से 100 को कैंसिल कर दीजिए, और इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा, x/10 बचा। तो पहला वाला जो डिविडेंड है वो x/10 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे सेम D2 निकाल लेते हैं। 8 नंबर 100 रुपये का शेयर है, फिर से 90 का मिला है, और इंटू में इन्वेस्टमेंट x ले लिया, 90 से आपके ऊपर डिवाइड करेंगे, और इंटू में 8/100। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास बच जाएगा D2 = 8 × x = 9। और भी कैंसिल कर लेता हूँ थोड़ा सा, 4 से 2 बार में काट देता हूँ, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट लेता हूँ, 4 बार में काट देता हूँ, 45 बार में काट देता हूँ, तो ये 4x / 45 बच जाएगा। बस आपको ये कंपैरिजन करना है कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, जो ज़्यादा बड़ा अमाउंट होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए दोनों में इन्वेस्टमेंट सेम ले सकते हैं। 100 रुपये, 1000 रुपये, सिंपल जीरोज़ वाले लिखिएगा, कैलकुलेशन ईजी होगी। तो मान लेते हैं दोनों के केस में हमारा इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये था। आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं लेट द इन्वेस्टमेंट इन बोथ द केसेस बी 1000 रुपीज़, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 1000 रखता हूँ, डिवाइडेड बाय दिस रखता हूँ, एक्स की जगह, इन्वेस्टमेंट एक्स था ना, 0 0 कैंसिल हो गया, 100 रुपये आया।
लेकिन यहाँ पे रखता हूँ कितना आएगा 4 × 1000 डिवाइडेड बाय में 45, ठीक है। 5 से काटता हूँ 9 बार में, 5 दूनी 10 और ये 0 0, तो 4 दूनी 800, 800 बटे में 9, 800 बटे में 9 करूँगा तो कितना आ जाएगा, लगभग 100 रुपये से तो कम ही आएगा, देख लीजिए, क्योंकि अगर 900 आता तो 100 रुपये होते हैं, अभी इससे कम ही आएगा, तो ये वाला कम हुआ, तो यहाँ पे बोल देंगे D1 इज ग्रेटर देन D2, देयरफॉर दिस वन, ये वाला पूरी लाइन लिख दीजिएगा, बोलिएगा इज द बेटर इन्वेस्टमेंट बिकॉज इन दिस केस क्या कहते हैं इसको, डिविडेंड इज मोर। आगे बात समझ में। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है दीपक इन्वेस्टमेंट ₹25 शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड if he received 10% per annum on his investment, at what price did he buy each share? हर एक शेयर को उसने कितने में खरीदा वो हमें बताना है। एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई, इसका मतलब है रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई जो भी उनका क्या कहते हैं उसका फेस वैल्यू दिया हुआ ना, हाँ फेस वैल्यू इज इक्वल टू होता है आपके पास रेट ऑफ रिटर्न का परसेंट जो हो गया, परसेंट डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड परसेंट हो गया, परसेंट में ये रहेगा, और इनटू में मार्केट वैल्यू। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा, तो यहाँ से आपके पास मार्केट वैल्यू निकालने का काम आएगा, फेस वैल्यू निकालने का काम आएगा, या फिर रेट ऑफ रिटर्न निकालने का काम आएगा, या फिर रेट ऑफ डिविडेंड। 4 चीज़ें, चारों में से 3 चीज़ दी होगी, एक चीज़ आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये कोई नया सा फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूला हर बार निकल कर आता है, इसीलिए इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बिंदास अपने बोर्ड के एग्जाम में यूज़ कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 25 रुपये का शेयर था, रेट ऑफ डिविडेंड दे रखा है 12%, 12/100 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है परसेंटेज की वजह से। फेस वैल्यू इसकी कितनी थी 25, रेट ऑफ रिटर्न आपके पास 10 है तो 10/100 कर देंगे, और इंटू में मार्केट वैल्यू आपको क्या करनी, निकालनी, नीचे वाला 100 से 100 हर बार कटेगा, चाहे आप लिखें या ना लिखें, दोनों साइड, ठीक है ना। चलिए अब इसको इधर उधर कर देते हैं, वो 10 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 12 × 25 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। 5 से काट दिया 2 बार में, 5 से काट दिया 5 बार में, 2 से काट दिया 6 बार में, 6 से 30, तो 30 रुपीज़ हो गया इसका मार्केट वैल्यू। लो भाई 25 रुपये फेस वैल्यू था, 30 रुपये इसकी मार्केट वैल्यू निकल कर आ गई। देखिए कितना छोटा सा बच्चा सा क्वेश्चन था, आई ना बात समझ में, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को क्या करना है 7428525669, ये 5 है, ठीक है ना, 5669, इसमें आपको व्हाट्सअप कर देना आप लोगों के डाउट्स को, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो वो मिल जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।